अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद के GHMC के कमिश्नर डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी की सदारत में एक हफ्ते तक चलने वाला गार्बेज फेस्टिवल का आज इफ्तिताह किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत साफ सफाई के लिए आवाम में शऊर उजागर किया जाने वाला है कि कचरा कहाँ फेंकें, कैसे फेंकें और कचरे की निकासी कैसे की जाए वगैरह वगैरह। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर वहां पर शिरकत की और कचरा हैंडल करने वाली एक मुनफरिद मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर हैदराबाद के टॉलीवुड के अदाकार पवन कल्याण ने अपनी नई पार्टी जन सेना का आगाज करते हुए फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ जाने का ऐलान कर दिया है। जिले करीमनगर से एक यात्रा निकालकर उन्होंने इसका आगाज किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेते हुए TRS हुकूमत से बेजारगी का मुजाहरा पेश किया। पवन कल्याण ने जय तेलंगाना से अपनी तकरीर का आगाज करते हुए बताया कि इस नारे ने उन्हें नया जन्म, नई जहत दी है, लिहाजा ये उनके लिए वंदे मातरम की ही तरह अहमियत का हामिल बन गया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। हमारे मुल्क में जैसे ही डिजिटल इंडिया की बात लाई गई, मुजरिमाना जहन रखने वाले सभी लोग उस तरफ इस जबरदस्त अंदाज में रागिब हो गए कि पहले तो सिर्फ इलाके के छोटे मोटे बदमाश लोग छोटे मोटे तरीके से चोरियां डकैतियां करते और पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ लेती और शिकायतें दूर कर देती, लेकिन अब मुजरिमाना जहन रखने वाले लोग बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में न सिर्फ लोकल बल्कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह के जरिए बड़े ही पुरसुकून अंदाज के साथ साइबर जराइम में मुलविस होते हुए करोड़ों का हेर फेर करने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे में देखना है कि आधार को हर मामले से जोड़ने वाली हर धर्मी की कामयाबी के बाद क्या क्या होने वाला है। अभी खबर है कि भारत के शोहरत याफ्ता क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने साइबर क्राइम में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हाइक कर लिए गए हैं। अब देखना है पुलिस इस सिलसिले को कैसे निपटाती है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलम पनाह तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज सदर मोहतरम की हिदायत पर आसिफ नगर डिवीज़न के साबिर नगर में वाक़े KHK फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम के बहुत सारे चेक्स मुस्तहिक़ीन में तकसीम किए। इस मौके पर आसिफ नगर डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, बड़े हल्के विजयनगर के 2 नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वसीम और जफ़र खान, मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान और कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुन भी वहाँ मौजूद थे। हमारे मुल्क की शोहरत याफ्ता शहर हैदराबाद में वाक़े मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने न्यू दिल्ली की यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी के इश्तराक से आम मदरसों में अंग्रेज़ी पढ़ाने वालों के लिए 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जिसका आज इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर M असलम परवेज ने किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़े सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में वाशिंगटन की वर्ल्ड लर्निंग के ट्रेनर
डॉक्टर लुइस स्कॉट ने हिस्सा लिया और बताया कि इस सिलसिले में अनकरीब एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया जाने वाला है। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता मेस्को कॉलेज के इंतजामिया की लापरवाही की आज एक खबर मिली है कि इम्तिहानात के मौके पर बी फार्मेसी के करीब 15 स्टूडेंट्स को हॉल टिकट्स नहीं दिए जाने की वजह से आज तुलबा ने अहाते में ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इंतजामिया ने बताया कि इस सिलसिले में कॉलेज के लोग 3 माह पहले ही अदालत से रुजू हुए थे, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं मिला है। ऐसे माहौल में शायद इन तुलबा को बदकिस्मती का सामना करना ही पड़ेगा और शायद उनका 1 साल भी बेकार चला जाएगा। सुनहरी तेलंगाना है ना, लिहाजा सब चलता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन MLC मोहम्मद सलीम ने आज अपने दफ्तर में शहर में शादी ब्याह तकारीब को सीधे साधे अंदाज में मनाने के लिए एक मुशावरती इजलास का एहतमाम किया, जिसमें शहर हैदराबाद और कई अजला के उलमाए मशाइखीन, मुफ्तियान इकराम, खाजी साहिबान और पुलिस के कई आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में मौजूदा माशरे के तकलीदी रवैये पर गौर व खौस करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई और सभी अकाबिरीन मिल्लत मिलजुल कर माशरे में तब्दीली लाने की कोशिशों में जुड़ जाने की बात बताई गई और बहुत सारे उमूर को मलहूज रखते हुए सभी को आगे बढ़ने के लिए तलकीन की गई। जैसे मुस्लिम माशरे में कोई भी शख्स जहेज़ का मुतालबा नहीं करेगा, निकाह क़वानी तरजीहन नमाज इशा तक मस्जिदों में कर दी जाएगी ताकि डिनर भी फ़ौरन शुरू किया जा सके। डिनर को सीधा सादा रखना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक बिरयानी, सालन और एक मीठा रखने की बात बताई गई। तकरीब और बारातों में किसी भी किस्म के असलहे का मुजाहरा ना हो, अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ में पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। काजी साहिबान रात 9 बजे के बाद निकाह नहीं पढ़वाएंगे। फंक्शन हॉल का इंतजामिया नोटिस बोर्ड पर यह ऐलान लिखवाए और पार्टी को बता दे कि रात 12 बजे के बाद लाइट बंद कर दी जाएगी, लिहाजा इससे पहले शादी खाना खाली कर दिया जाए। उलमाए कराम और सभी लोग इस करारदाद को मुसलसल मुआशरे में शादी ब्याह की बेजा रसूमात के खिलाफ में बताते रहें जब तक कि लोग इस पर अमल पैरा ना हो जाएं, और सभी से निकाह को आसान बनाने और शादी ब्याह को सीधी सादी शरीयत के मुताबिक करने की तलकीन भी करते रहें, ये बात भी मंजूर की गई। रात देर गए तक चलने वाली तकारीब का बायकाट करने की बात भी बताई गई। बैंड बाजा और हथियारों के साथ नाचम कूदी वाली शादियों का बायकाट करने की भी बात रखी गई। आलिशान और पुरतकल्लुफ दावतों का भी बायकाट करने की बात बताई गई, क्योंकि ऐसी दावतें इज्जत व अना का मसला बनी हुई हैं, जिसके लिए लोग इंटरेस्ट यानी मिट्टी पर पैसा उठा लेते हैं। लिहाजा क्या इंटरेस्ट या सूद के पैसे से कोई काम करना शरीयत में जायज़ रखा गया है? ये सवाल भी उठाया गया। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के शोहरत याफ्ता अरकान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मोहतरमा अस्मा बेगम और कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमदी आला अहमद पाशा खादरी ने आज TRS पार्टी के बहुत सारे राज्यसभा के पार्लिमानी मेंबर से मुलाकात की और मुस्लिम मुआशरे की 3 तलाक के सिलसिले में इन्हें तफसील से जानकारी बहम पहुँचाई और उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि दुनिया के सबसे ऊंचे जहन वाले दानिशमंद समझे जाने वाले लोगों ने सारी ही कौम को ये कवानीन दिए हैं, लिहाजा हम कमअक्ल लोग उसमें क्या बढ़ावा कर सकते हैं। अगर किसी ने इसे रद्द भी किया है तो अपनी कमअक्ली के जिम्मेदार वो खुद होंगे और अपना अंजाम वो खुद भुगतेंगे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने आज इलेक्शन कमीशन में एक तहरीरी शिकायत की कि टीआरएस के बहुत सारे एमएलएस दिल्ली की आम आदमी पार्टी के एमएलएस की तरह अपने ऑफिसर्स को कारोबारी दुकानें बना लिए हैं। उन्होंने उनके नाम भी बतलाए हैं, जो इस तरह से हैं: श्रीनिवास गौड़, कोवर लक्ष्मी, गडारी किशोर, जलगम वेंकटराव, विनय भास्कर, प्रशांत रेड्डी और कुछ दूसरे लोग भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने कई कदम आगे जाते हुए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन्हें बना दिया है, जो कि सीधा सीधा गैर कानूनी काम है। अब देखना है कि बीजेपी के कौमी सदर की जानिब आंख उठाकर भी देखने से डरने वाला इलेक्शन कमीशन इनकी इस शिकायत को कितना खातिर में लाता है, क्योंकि भारत ने अब तरक्की कर ली है ना। साइबराबाद पुलिस के लोगों ने आज तवज्जो हटाकर लूट लेने वाले एक देरीना मतलूब चोर साजिद अली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बताया गया है कि अरसे दराज यानी 2016 से ये चोर राजेंद्र नगर और दूसरे कुछ इलाकों के पुलिस हुदूद में कई वारदातें अंजाम दे चुका है। लिहाजा आज एक इत्तला पर उसे संतोष नगर के मोइन बाग से गिरफ्तार करते हुए 2 टू व्हीलर्स, एक कीमती नोकिया सेल और 1 लाख की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली गई। डीसीपी शमशाबाद और एसीपी राजेंद्र नगर की सरकर्दगी में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डी अशोक ने अपनी टीम के साथ सीसीटीवी कैमरास की मदद से इस केस की कामयाब तहकीक की, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। 2019 के आम इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत की दोबारा कामयाबी की पेशनगोई चली ही थी कि रियासत में एक अजीबो गरीब वाक़या रोनुमा हुआ। हल्का पेद्दापल्ली के एमएलए दासरी मनोहर रेड्डी आज जैसे ही अपने गांव के दौरे पर पहुंचे, वहां की सारी किसान बिरादरी के सैकड़ों लोगों ने उनका घेराव कर लिया और इरिगेशन वाटर के लिए उन पर सवालात की बौछार कर दी। लिहाजा एमएलए साहब से कोई जवाब नहीं बन पड़ा और वो वहां से भाग खड़े हुए। क्या ये समझ लिया जाए कि टीआरएस के हाथ से ये हल्का अब निकल चुका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए डावोस जाने के बाद पीएम मोदी ने स्विट्जरलैंड के सदर से मुलाकात करते हुए एक आला सतही बातचीत की और 3 सालों से मुल्क में काले धन की तहरीक चलाते हुए मजीद इस सिलसिले में कई नए तरीकों पर उनसे तबादले ख्याल किया और बाद में दुनिया की कई बड़ी कंपनीज के सीईओज की एक बैठक में शिरकत भी की। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने खबर दी है कि भारत का विकास दर 2018 में 7.4% रहा, वहीं पड़ोसी मुल्क चाइना का विकास दर 6.8% रिकॉर्ड में आया, जो कि बड़े मुल्क से ज्यादा रहा है यहाँ भारत का विकास। ये विकास दर आगे और बढ़ने का ख्याल भी इन्होंने बतलाया। भारत की सीबीआई के नामवर जज जस्टिस लोया की पुरस्कार मौत के सिलसिले में मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल 2 अपीलों को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया है और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई पर रोक लगा दी है और सभी लोगों को इस सिलसिले के सभी मामलात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।